There are people, I've seen people of age 5, 6, 8, 10, 11 also giving spiritually inclined हैं वो लोग और कथा सुनाते हैं। आप क्या बोलेंगे कि इतना छोटा बच्चा कभी गुरु नहीं हो सकता? डेथ के साथ टावर का कार्ड आ रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको अंदर से हिला देगा, आपकी ज़मीन खींच लेगा। तितर-बितर हो जाएँगी चीज़ें, लॉस हो सकता है, कोई पर्सन एक्चुअली आपकी लाइफ से जा रहा हो, उसके लिए भी हो सकता है। सेपरेशन हो सकता है आपके लवर के साथ, कुछ भी हो सकता है। पास्ट लाइफ कर्मास यस, इट इज़ वेरी पावरफुल। वो ही एक रीज़न है क्योंकि आप सेम गलतियाँ दोहरा रहे हो। आप कहते हो कि मैं एक ही साइकिल में घूम रहा हूँ, मुझे निकलना है इस साइकिल में से। इसलिए क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसको हील करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके आगे जर्नी पे चल पाओगे। क्या जो टैरो कार्ड्स हैं ये हमारे रिलेशनशिप की कंडीशन या सिचुएशन या हमारा करियर या हमारा प्रोफेशन कि हम किस प्रोफेशन में जाएंगे आगे, ये सब चीज़ें भी टैरो रीडिंग के ज़रिए पता चल सकती है? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक ऐसी इंसान जो कि बहुत अलग अलग प्रोफेशंस में हैं। वो एक टीचर हैं, साथ में स्पिरिचुअल कोच भी हैं और टैरो रीडर भी हैं। तो बिना किसी देरी के इनवाइट करते हैं कीर्ति सेठी जी को, जो आज हमें बताएंगी टैरो रीडिंग के बारे में बहुत कुछ, हमारे पास्ट लाइफ कर्मस के बारे में और डार्क नाइट सोल के बारे में, जिसके बारे में आप लोग सुनते तो आ रहे हो लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा उसका प्रोसेस। Hello ma'am, we welcome Hi, you at Karika. TVT platform. Thank you for inviting me here and for having a wonderful sessions that we're gonna have and talk about. Thank you for giving the opportunity for me to get here and giving some enlightenments to the people out there searching for knowledges. Thank you so much. तो मैम जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज़ में हैं, आप टैरो रीडर भी हैं, आप टीचर भी हैं एंड आप स्पिरिचुअल कोच भी हैं, राइट? Correct. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम लेट्स गो थ्रू टैरो रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? Okay. तो टैरो की जर्नी इट वाज वेरी रैंडम। एक्चुअली एक पार्ट होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो उसी दौरान मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे चल रही थी और बहुत टाइम तक आई वाज वेरी वेरी इनटू शैडो वर्क टाइप, ख़त्म हो गया था सब। आई वाज वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट पर्सन, सब छूट चुका था, सब बंद कर दिया था मैंने, बिकॉज शायद यूनिवर्स ने मेरे लिए वो चीज़ खोली नहीं थी, तो मैंने सब बंद कर दिया। स्टार्टिंग आई डिड विद मैं यूट्यूब पे ना एक बहुत सारे आते रहते हैं, तो आप स्क्रॉल करते हैं और आप देखते रहते हैं। इट वाज समथिंग लाइक कॉलिंग टू मी, क्या मुझे शुरू करना चाहिए। आई एम वेरी रैंडम, मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है। वी ऑल आर बिजनेस पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन, लॉयर्स वी आर। और कोई बिलीव नहीं करता, सब सोचते हैं कि टैरो क्या ही बताएंगे, ये कार्ड्स हैं, बताते होंगे तो एस्ट्रोलॉजी में लोग बताते हैं कि प्लैनेट्स कैसे हैं और क्या, बट ये 78 कार्ड्स क्या ही बताते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। मुझे भी ऐसा लगा दैट आई एम द पार्ट ऑफ दैट फैमिली, तो आई वाज कंडीशन्ड सेम, बट ऐसे नहीं था। आई वाज स्क्रॉलिंग वंस और एक बार पता ही नहीं, आई गॉट अ ड्रीम कि ना अब शुरू कर देते हैं, कुछ कुछ ऐसा करते हैं जो शायद यूनिवर्स ने मेरे लिए डिसाइड किया हो। तो आई स्टार्टेड विद माय टैरो रीडिंग, और मुझे मेरी गुरु भी ऐसे ही इंस्टाग्राम पर स्क्रोलिंग करते हुए मिली, बिकॉज आई हैव अ गुड इंट्यूशन, मैं एक इंट्यूटिव पर्सन हूँ। मुझे एक विविड ड्रीम्स आ जाते थे,
बचपन से ही। लाइक अगर मेरे नेबर्स में मेरे कजन्स रहते हैं, उनके साथ कुछ होने वाला है, तो मुझे पहले ही पता चल जाता था कि ऐसा कुछ होगा या होने वाला है। तो ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी गुरु की पिक्चर दिख गई थी, बट ऐसा था कि हाँ, एक वाइब मैच हो गई थी, एक फ्रीक्वेंसी मैच करती है पर्सन की हमेशा। आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, इसलिए शायद आज हम दोनों एक साथ बैठे हैं। तो ऐसे ही मैंने उन्हें ढूँढा और अपनी टैरो की रीडिंग, मतलब टैरो की शुरू कर दिया अपना। और वो भी रैंडम, लाइक रात को कार्ड्स ऑर्डर करे, ये भी नहीं पता था कहाँ से आते हैं, क्या है, कौन से कार्ड्स शुरू करने चाहिए, कहाँ से क्या स्टडी है। ऑर्डर करे अमेज़न से, सुबह आ गए और उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस फॉर द टैरो टू द टीचर, द गुरु आई बिलीव आई एम फ्रॉम। और वहाँ से मैंने अपनी टैरो की जर्नी स्टार्ट की रैंडमली। करते करते इट वाज वेरी फाइन, मतलब मुझे मज़ा आने लग गया, क्योंकि प्रिडिक्शंस तो देते हैं टैरो, है ना। तो वहीं से मैंने शुरू कर दिया अपना टैरो का जर्नी। एग्जैक्टली। एंड मैम, हमने ना एक चीज़ ये भी देखी है कि हम लोग टीचर को सम्मान से गुरु बुलाते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि गुरु काफ़ी पूजनीय है ना। तो फिर अब जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे आपने भी बताया कि आपने अपनी जर्नी शुरू वहाँ से की जब आपने रील स्क्रॉल करके अपने गुरु को फाइंड आउट किया। करेक्ट। लेकिन अब किसी को मतलब ऐसा है कि उसको टैरो रीडिंग सीखनी है, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो वो इंसान अपने लिए गुरु कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे? वेल, अगर आपकी और मेरी फ्रिक्वेंसी मैच करती है और कोई मुझे ढूंढ रहा है बीइंग अ टीचर, तो डेफिनेटली आई एम हियर। बट अगर आपको लगता है कि मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, लाइक इट इज समथिंग इंटरनल, राइट? समटाइम्स इट इज इंटरनल एंड समटाइम्स इट इज वेरी डेस्टिन्ड टू हैव। लाइक आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आप अपनी टीचर तो नहीं ढूंढते हैं ना कि इसी टीचर से मैं पढ़ूंगा, वो बाय डिफाइंड आती है आपकी क्लास में, राइट? बट अगर जहाँ बाय डिफाइंड है, लाइक स्कूल में 5A की टीचर यही है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। बट अगर आप ये कहें कि अगर आपके पास देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड और आपको लगता है कि मेरे लिए ये ठीक है, आप अप्रोच करें फॉर श्योर, डेमो लें, क्वेश्चन करें, और क्वेश्चंस के बाद मतलब और वही अपने लिए चूज करें जिन पे आप ना बार बार नॉक कर सकते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आता या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे ये समझाइए। क्लैरिटी ऑफ थिंग्स शुड बी देयर विद यू एंड योर गुरु, क्योंकि क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो आप सीख कर भी कुछ नहीं सीखे। Exactly. अगर क्लैरिटी नहीं होगी, आपने बस ऐसे ही क्लास में 5A के बी में बस ABCD सीखने जाना था और आपने नंबर्स नहीं सीखे या उसके और मोडाल्स नहीं सीखे, तो बस सीखने के लिए सीखा है। बट इफ़ यू लुकिंग लाइक कि आपको सीखना है आगे, इट्स जस्ट नॉट फॉर द बिजनेस अ काइंड ऑफ थिंग, बट आपको किसी की हेल्प करनी है, अपनी हेल्प करनी है। इनफैक्ट सबसे पहले तो इंसान कहता है मैं अपनी हेल्प कर लूँ रादर देन हेल्पिंग अदर्स, बिकॉज वी हैव सीन, राइट? तो अगर जैसे आप ही खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि ना आपको अपनी हेल्प करनी है, आप सीख सकते हैं। इतना टफ नहीं है सीखना, इतना कोई ये रॉकेट साइंस भी नहीं लग सकती है उस पर सीखने पर। आप सीखें, अपना गुरु डिफाइन करें, पहले देखें आपकी किसके साथ फ्रीक्वेंसी, किसकी समझ आती है, बिकॉज यू हैव ऑप्शंस इन दिस। अब आपके पास वो सिर्फ 2-3 सिलेक्टिव लोग नहीं रह गए, यू हैव ऑप्शंस, है ना, जो आपको बार बार आप देख सकते हैं। देयर थाउजेंड ऑफ पीपल गिविंग डेमोज टू देयर वर्क, ठीक है? इट्स जस्ट नॉट ऑलवेज द नेम, समटाइम्स most famous people doesn't teach you, and a person who is very okay and very liable to the truth, आपको उनसे 10 मिनट में समझ में आ जाता है। It's sometimes it is destined and sometimes you have to choose through your frequencies कि नहीं, मुझे लगता है कि ये ही ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ यही मेरे लिए काम करेंगे, इस हिसाब से। Exactly. एंड मैम, वन थिंग इज दिस कि हम लोग ना, मतलब ये मिथ कहें या क्या कहें, क्योंकि ये जो माइंडसेट है हमारा, ये मूवीज़ ने सेट कर दिया, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ ने। उसमें ये दिखाया जाता है कि जो टैरो रीडर्स होते हैं ना, वो लाल या काली कलर की साड़ी पहन लेंगे, एक इतनी मोटी बिंदी लगा लेंगे, बोल्ड मेकअप, बोल्ड काजल, आईलाइनर। तो एंड हम आपको देख रहे हैं, आप एकदम सिंपल हैं, एकदम नॉर्मल हैं। सो मतलब ऐसे भी टैरो रीडर्स होते हैं? लुक,
टैरो रीडर्स, अगर आप गुरु की तरह बिहेव कर रहे हैं, मैं मान सकती हूँ एक तरफ पे, जब अगर मैं ऑब्वियसली कहीं मंदिर जा रही हूँ, ठीक है, तो मंदिर जाऊंगी तो मैं सूट पहन के ही जाऊंगी, राइट, मैं स्कर्ट्स या जीन्स पहन के नहीं जाऊंगी, हम चाले भी जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये एक इट्स समथिंग लाइक एक फैशन, एक टाइम ऑफ फैशन है जो लोग फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे परसीव, उनका दिमाग ऐसे ट्रेंड हो चुका है, ये मम्मा जैसे दिखती नहीं है, ये मम्मा है, ये एस्ट्रोलॉजर जैसे दिखता नहीं है, एस्ट्रोलॉजर है, ये ऐसा दिखता नहीं है। आपको प्रॉब्लम एक्चुअली, हमारा माइंड इस तरह से ना ट्रेंड है कि मम्मा जैसे दिखेंगी तो ही मम्मा हो सकती है, एस्ट्रोलॉजर से दिखेंगी तभी वो एस्ट्रोलॉजर हो सकती है। ये एज एन पर्सन, एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, बट बीइंग अ सोल, बीइंग अ स्पिरिट, आपके पास कुछ वो नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है। आप कुछ भी पहनो, आप खाओ, आप पियो, आप घूमो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब मम्मा की कोई लाइफ नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? शी ऑल्सो हैव अ करियर, है ना, हैव एवरीथिंग, राइट? तो एक जो पिक्चर है ना, मुझे लगता है वही एक बहुत खराब चीज़ है कि वो पिक्चर ने ही बना दिया है। जैसे लोगों की कॉलेज लाइफ के लिए देयर थाउज़ेंड ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे आ जाती है। हमारी कॉलेज लाइफ ऐसी दिखनी चाहिए थी, बट एक्चुअली दैट इज़ मेड अप ऑफ, राइट? सब कुछ होता नहीं है वैसे, वो अब बस आपके दिमाग पे धूल डली है। वो किसने डाली है? हू कैन बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी एनीवन, बट वो एक धूल है जो आपको साफ करने की ज़रूरत है कि भाई वो एस्ट्रोलॉजर है, बट एस्ट्रोलॉजर जैसी दिखती नहीं है, बातें नहीं करती वैसी। वो एस्ट्रोलॉजर है? कम ऑन, देयर आर थाउज़ेंड ऑफ पीपल हू आर वेरी सक्सेसफुल, और मतलब वो सक्सेसफुल नहीं है अगर वो आपके अकॉर्डिंगली, मतलब पहनते नहीं है, उठते नहीं है, बोलते नहीं है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? इट्स जस्ट एक तरह की धूल है आपके ऊपर। बीइंग अ स्पिरिट सोल, वो रूल कहीं अप्लाई नहीं होते। तो वो एक है कि आपको वो एक अप्लाई नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। गेट इनटू द ट्रुथ रादर गेटिंग इनटू द धूल, कि भाई हमें तो सिखाया ही गया है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है दिमाग की, है ना, कि रात को अगर इतने बज जाएं तो बस हमें तो कहीं नहीं आना जाना चाहिए। वो एक सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है टू बी, बट अगर आपको मैं बोलूं कि ऐसे ही कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़, और इट्स ऑल अबाउट समथिंग कंडीशनिंग, कि इतना बच्चा, देयर आर पीपल, आई हैव सीन पीपल ऑफ एज 5, 6, 8, 10, 11 आल्सो गिविंग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं वो लोग, और कथा सुनाते हैं। आप क्या बोलेंगे कि इतना छोटा बच्चा कभी गुरु नहीं हो सकता, राइट? कि अगर वो इतना छोटा है वो गुरु नहीं हो सकता? ये आपकी सोच है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सोच आपने ऐसी कंडीशन कर दी है कि वो 5 साल का बच्चा है, गुरु नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर मैं देखूं, वो 5-6 साल का बच्चा अच्छी खासी संस्कृत बोल रहा होता है, उसको ऐसे ऐसे श्लोक याद होते हैं जो इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं होते यार। सो इट्स जस्ट अबाउट द कंडीशनिंग। चाहे आपने उस पर फैक्टर लगा दिया एज का, चाहे आपने उस पर फैक्टर लगा दिया ड्रेस कोड का, या आपने फैक्टर लगा दिया अपब्रिंगिंग का, बस एक फैक्टर्स हैं जो आप कंडीशन कर देते हैं। एग्जैक्टली। मैम, आप टैरो रीडर हैं, राइट? तो फिर आपके पास ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे, और हमारे भी जब पहले बहुत से टैरो रीडर से बात हुई है तो उन्होंने हमें ज़्यादातर ये बताया है कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स उनके ऐसे आते हैं कि जब भी वो टैरो रीडिंग के लिए आते हैं तो उनके 1 या 2 कार्ड हमेशा सिमिलर ही निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेथ, द टावर, ये कार्ड मोस्ट प्रोबेबली सेम ही निकलते हैं जब भी वो रीडिंग्स कराते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कार्ड्स होते हैं बार बार निकलना इनका, तो ये क्या सिग्निफाई करते हैं या क्या रेप्लिकेट करते हैं? जिन कार्ड्स की आपने बात करी है वो एक मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं दोनों। वो दोनों रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बड़ा, छोटा मोटा नहीं, राइट? डेथ का कार्ड आपने कहा, बार बार डेथ का कार्ड निकल रहा है किसी का, वो डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन भी क्या पूछा है। अगर डेथ का कार्ड निकला है किसी के बारे में, तो वो बता रहे हैं कि आपके एक साइकिल था, अब उसकी डेथ होने वाली है साइकिल की, राइट? खत्म होने वाला है, या वो कार्मिक साइकिल हो सकता है, चेंज इन टाइम, पूरा टाइम का भी खत्म होना डेथ कार्ड हो सकता है।
कभी अगर हम बोलते हैं कि कोई बहुत बीमार था बहुत ज़्यादा और डेथ का कार्ड आ रहा है, हो सकता है उसकी बीमारी खत्म हो रही है, हो सकता है वो पर्सन भी खत्म हो रहा है। इंटायरली अपॉन द इंट्यूशंस एंड द डेप्थ स्टडीज ये हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली वो कहना चाह रहा है। सिर्फ एक कार्ड आपको नहीं बता सकता कि ये सब कुछ होने वाला है। आपको पूरी कहानी के लिए आपको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। आपने कहा अगर डेथ के साथ टावर का कार्ड आ रहा है तो मतलब ऐसा कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको अंदर से हिला देगा, आपकी जमीन खींच लेगा, तितर बितर हो जाएंगी चीजें, लॉस हो सकता है, कोई पर्सन एक्चुअली आपकी लाइफ से जा रहा हो उसके लिए भी हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है आपके आपके लवर के साथ, कुछ भी हो सकता है। वो इंटायरली डिपेंड आप क्या क्वेश्चन पूछा है आपने, किस हिसाब का आपने कितने कार्ड्स निकाले हैं, क्या टाइम लिमिट दिए हैं। आप सब एक कार्ड से नहीं बोल सकते कि हमारा तो ये निकला था, अब कार्ड तो यही कहते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज, राइट। अगर आप उसके अंदर डेप्थ नॉलेज ही नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या फायदा। एग्जैक्टली। अगर आप उस वो डेथ का कार्ड आप देख रहे हैं, वो उसको क्लैरिफाई कर रहा है या उसके आगे का दिखा रहा है या उसके पीछे का दिखा रहा है, हमें कैसे पता, राइट। तो आपको उसको नॉलेज के हिसाब से आप निकालेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हाँ ये होने वाला है। ओके। एंड मैम जैसे कर्मास की बात करते हैं तो जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, क्या वो भी हम अपने टैरो रीडिंग के थ्रू जान सकते हैं? कर्मास आपको कभी नहीं छोड़ते, राइट। आप अपने कर्मास हम पीछे से लेकर आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं, और वो कभी कुछ लोगों को उस पास्ट लाइफ में देखना होता है तो यस हम देख सकते हैं कि ऐसा क्या है कि उस पैटर्न में हम घुसे हैं और निकल ही नहीं पा रहे, राइट। उस कर्मा को हील करना है किसी ने, तो आप उस पैटर्न को हील करने के लिए आप देखेंगे कि पहले क्या हुआ था या क्या कर्मा मिला है किस चीज़ का, आप फिर उसे हील करेंगे और फिर उस साइकिल में से आप निकलेंगे। ये चीज़ होती है कर्मा। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मास कैसे थे, हम ये देख सकते हैं इस लाइफ कर्मा क्या है हमारे, हम ये भी देख सकते हैं आज से 5 साल के बाद हम क्या कर्मा करने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर, ये सब देख सकते हैं। इवन प्लैनेट्स भी, आपको प्लैनेट्स भी दिखा देते हैं। अच्छा। कि इस पर्सन का यहाँ पे कार्मिक डेप्थ है। ठीक है। एंड मैम जैसे अब कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, अब उसका बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, लाइक दे आर अबाउट टू एंड, राइट। तो क्या जो टैरो कार्ड्स हैं ये हमारे रिलेशनशिप की कंडीशन या सिचुएशन या हमारा करियर या हमारा प्रोफेशन, कि हम किस प्रोफेशन में जाएंगे आगे, ये सब चीज़ें भी टैरो रीडिंग के ज़रिए पता चल सकती है? हाँ, आप टैरो रीडिंग के थ्रू ये पता कर सकते हैं किसके साथ शादी कर रहे हैं, कितना टाइम का आपके पास रिलेशन है, राइट। आपका क्या करियर होना चाहिए या जिस करियर में आप जा रहे हैं उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, करियर को लेकर क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहती है, किस ऑफिस में आपको लेना चाहिए, अगर आप किस ऑफिस में अगर आप हैं तो क्या आपको उतनी रेपुटेशन उतना मनी आपको मिलने वाला है, राइट, या नहीं मिलेगा। सब आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डेप्थ तक भी जा सकते हैं कि आज फॉर एग्जांपल मैंने खुद देखा कि आज बारिश होगी, तो मैंने पूछा था बिकॉज इतना मौसम ही खराब है, तो मैंने देखा चलो आज डेप्थ देख लेते हैं कि आज बारिश होने वाली है। हाँ बारिश होगी। आप चेंज तो नहीं कर सकते हो, कोई डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते हैं, एवरीथिंग इज प्री रिटन। बट अगर आपको उस चीज़ के लिए प्री प्लान होना है, राइट, आपको है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है आगे ज़िंदगी में और आप उसके लिए प्री प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई लॉस आने वाला है आगे, आप उसके लिए पहले से ही सेविंग्स रख रहे हो कि भाई मुझे परेशान ना होना पड़े इस लॉस के बारे में, मुझे और परेशान ना होना पड़े या बिल्कुल आउट ऑफ द पॉकेट मेरा मनी ख़त्म ही ना हो जाए, तो आप प्री प्लान हो सकते हो। आप उस चीज़ का जो लॉस आपको आगे आने वाला है उसको आप कम कर सकते हो, ये आप कर सकते हो थ्रू टैरो। बट if you say if you're going to change it, it is impossible to change. That is one, only God only can change your destiny, no one else can. मैम अब जैसे आप स्पिरिचुअल कोच भी हैं, तो क्या ऐसा होता है क्या कि फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज़्यादा पेन मिला है एंड वो तभी अपनी उसके बाद ही अपनी मेन पावर जान पाया है, तो मतलब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है आपको कभी?
मेरे को देखने को क्या मिलती है, मुझे मेरे साथ खुद हुई है. You have been gone through a pain, because pain is the ultimate, a pain is the ultimate journey to the power. आप कहो कि मेरे को बिना पेन के मैं 12th में 98% ले आऊँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो एक पेन इज द जर्नी टू द पावर, डेफिनेटली. लाइक अगर हम बात करते हैं जर्नी, और काफ़ी लोग उस पेन की जर्नी से जाते हैं और डिफाइंड नहीं होता कि उनको इस लाइफ टाइम पे जाना है या दूसरे लाइफ टाइम पे जाना है. टू गेट दिस पावर, किसी भी चीज़ के लिए पावर लेने के लिए पर्सन को ये उसकी डेस्टिनी पे डिपेंड है कि उस पेन से उसको जाना भी है इस लाइफ टाइम पे या अगला लाइफ टाइम उसे लेगा जाने के लिए. तो पावर, पेन का पावर, इसलिए हम बोलते हैं पेन इज अ पावर ऑल्सो, बिकॉज पेन इज समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म अ पर्सन. एक पर्सन को एक पर्सन जब बटरफ्लाई जैसे ब्लूम करता है, तो वो पहले अपने कोकून से निकलेगा भी तो सही ना. और अगर वो कोकून से निकलेगा तो पेन, तो देयर इज पेन. और दिस इज अल्टीमेटली इट विल गिव यू पावर टू गेट यू द बेस्ट ऑफ यू. आप अपने बेस्ट में तभी आते हैं जब आप पेन लेते हैं. हम जिम भी तो जाते हैं, रोज जाते हैं ना हम जिम. क्यों जाते हैं? अब आप बोलोगे वो तो पेन इतना देता है, बट इट गिव्स यू द पावर, राइट? आप स्ट्रेंथ भी करते हैं अपने आप को. आप अपने आप को स्ट्रेंथ करेंगे, अपने आप को टोन करेंगे. आप देखेंगे आप जिम पहले जब जाते थे और अब आप जाते हो, देयर इज अ चेंज, बिकॉज यू एक्चुअली टुक दैट पेन टू गेट इनटू दैट पावर ऑफ समथिंग. आधे से ज्यादा लोग, इतने ज्यादा लोग उस पेन से जाना नहीं चाहते बिकॉज दे डोंट वांट टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ. पेन इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम जहाँ पर आप हो. कभी तो आई हैव सीन पीपल, इवन माय क्लाइंट आल्सो, जहाँ होते हैं, वो मुझे बोलते हैं मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे तो अब बस आखिरी के दिन आ रहे हैं, अब मैं ख़त्म होने वाला हूँ, इतनी पेन. तो अब थोड़े टाइम के बाद वो मुझे आकर बोलेंगे नहीं शुक्र है ये चीज़ हो गई, बिकॉज एक्चुअली उसके बाद वो पावर में आए. सो पेन गिव्स यू द पावर ऑफ बीइंग हु एक्चुअली यू आर ऑन द ग्राउंड, फॉर द थिंग्स यू आर बीइंग डिस्टाइन्ड फॉर. अब किसी छोटे से बच्चे को अगर आप पेंसिल पकड़ाते हो तो उसके पास पावर है, राइट? जब तक वो अपने आप को ट्रेन नहीं करेगा, अपने आप को स्ट्रेंथ नहीं करेगा, तब तक वो और क्या लिफ्ट कर सकता है पेंसिल के अलावा. सो इट इज समथिंग दैट गिव्स यू दैट पावर टू ट्रांसफॉर्म इनटू एक्चुअली हु यू वांटेड टू बी इस डेस्टिनी में, इस लाइफ टाइम में. मैम अब जैसे कर्मास की बात करते हैं, हमने टैरो रीडिंग में भी पास्ट लाइफ कर्मास की बात की थी. एंड अगर हम देखते हैं ना तो फिर अपने कर्मास की बात कोई इतना नहीं करता. एंड हमारे ना सोसाइटी में एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन है या स्पेशल चाइल्ड है, तो ये कहते हैं कि वो उन्होंने पास्ट लाइफ में अपना कुछ ना कुछ ऐसे करा होगा जिसकी वजह से वो इस जन्म में ऐसे हो रखे हैं. तो जो पास्ट लाइफ कर्माज हैं या फिर जो भी कर्माज हैं हमारे पिछले जन्म के, जो भी ऐसा कहा जाता है, क्या वो हमारे इस जन्म तक जुड़े होते हैं और क्या वो हमारे इस जन्म में हर एक लेसन हमें दे रहे होते हैं? इसको कंक्लूड करने के लिए मुझे एक चीज़ समझानी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि पास्ट लाइफ कर्मास आप इस लाइफ टाइम पे लेकर आए ही हैं, वो श्योरिटी के साथ है. अगर आपके पास पास्ट टाइम कर्मा कोई डेप्थ नहीं बचा होता तो आप यहाँ लाइफ टाइम पे आते ही नहीं. आपको कभी इंसान दोबारा बनना ही नहीं पड़ता. मैं अपनी मॉम को भी सेम चीज़ें बोलती हूँ. मेरी मॉम कहती हैं कि हम क्यों आए हैं, मैं बोलती हूँ भोगने. अब कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ भी किया है, उसका दंड कुछ भी मिला है, हम कहीं भी आए हैं, उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा. तो पास्ट लाइफ कर्मास, यस इट इज़ वेरी पावरफुल. वो ही एक रीज़न है क्योंकि आप सेम गलतियां दोहरा रहे हो. आप कहते हो कि मैं एक ही साइकिल में घूम रहा हूँ, मुझे निकलना है इस साइकिल में से. इसलिए क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसको हील करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके आगे जर्नी पे चल पाओगे. आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि यार मेरे ना, मुझे ऐसे लगता है कर्म बंध गए हैं. बहुत लोग पहले, बहुत बड़े लोग भी बोलते थे कर्म बंध गए हैं. कर्म बंध गए हैं मतलब आपने कुछ ऐसा कर्म किया होगा एक लाइफ टाइम तक
इवन कि आप उसी एक सर्कल पर हैं, सिर्फ आपके सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं। आप पहले भी अपनी डांट खाते थे टीचर्स की स्कूल में, आप कॉलेज में भी खा रहे हैं, आप ऑफिस में अपने बॉस से भी खा रहे हैं, सिर्फ सिनेरियोज चेंज हुए हैं। गालियां पड़ रही है तीनों तरफ, तीनों तरफ समझ में आ रहा है कि डांट भी पड़ रही है। तो वो कर्मा, क्यों आपने कुछ ऐसा किया होगा कि आपको सिर्फ अपने गुरु से ही कुछ ऐसा मिल रहा है बार बार। Right? तो वो स्पेसिफिकली वो गुरु आपके अब यहाँ पर टीचर में था, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर में आ गया है, आगे आपके बॉस में भी आ गया है, तो वो गुरु है। अब वो गुरु ऐसे हैं तो आपको दे रहे हैं। तो वो पास्ट लाइफ कर्मास आपको परेशान करते हैं फॉर श्योर। ये हमारे अपनी इस लाइफ टाइम पर भी आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत रिचेस्ट टू द रिचेस्ट फैमिली में पैदा होते हैं, राइट? कुछ लोग बहुत ही मीडियोकर से भी नीचे फैमिली में पैदा होते हैं। सम पीपल आर एक्चुअली बोर्न विद सिल्वर स्पून। व्हाई? बिकॉज उनके कर्मा ऐसे थे कि उनको सिल्वर स्पून मिले हैं, और कुछ के कर्मा ऐसे थे कि उनको स्पून भी नहीं मिला। So this is something I relate to, the thing called as karma as a past life, and how it is affecting to this lifetime of your life. This is something that have to be. सो मैम, जैसे हमारी आपसे वीडियो से पहले बात हो रही थी 1 to 1, जब हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपने हमें डार्क नाइट सोल के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि कुछ नंबर्स ना हमको रिपीटेडली हर जगह दिखते रहते हैं। तो आखिरकार ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट एनलाइटमेंट का, ऐसी जर्नी जहाँ पे पता चलता है हु एक्चुअली यू आर, आपके अंदर की पावर क्या है, आप एक्चुअली क्या डेस्टाइन्ड हैं किस चीज़ों के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपको इस लाइफ टाइम पर वो एनलाइटमेंट का प्रोसेस आपको मिल रहा है या नहीं। इंटायरली डिपेंड्स। बट अगर आपको मिल रहा है तो आप, ये जर्नी बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत पेनफुल जर्नी है। ये जर्नी ऐसे शुरू होती है कि आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर जाती है, कुछ भी ट्रिगर हुआ, लाइक सडनली आपको कोई छोड़ के चला गया, बी इट योर समवन वेरी क्लोज और बी इट योर लवर और समवन, कोई भी हो सकता है। वो एक बार ट्रिगर हो जाता है और लाइफ में, और वो ट्रिगर आपको एक इस प्रोसेस के थ्रू लेकर जाता है, दैट इज़ वेरी पेनफुल। एक ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, कुछ लोग बिना स्पॉन्टेनियस के भी, मतलब बस लाइफ में कुछ ऐसा हल्का सा अप एंड डाउन हुआ और आपने देखना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी थोड़ी उथल पुथल सी चल रही है और हो चुकी है पूरी तरह, और आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना। ये प्रोसेस ऐसा है कि आपको पहले तो स्टार्टिंग में आप सब अपना दरवाजे बंद कर देंगे और अपने अंदर बैठ जाएंगे घर पर, या अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप बहुत परेशान रहेंगे। आई हैव सीन माई मोर ऑफ द क्लाइंट्स जो बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं स्टेट में। ये ट्रिगर करता है, और ट्रिगर करते करते एक, आपने ये सुना होगा बहुत ज़्यादा है कि अंत ही आरंभ है। अब लाइक बहुत ज़्यादा, तो ये बात सच है। समथिंग हैज़ टू डाई टू गेट समथिंग न्यू, राइट? अंत आरंभ। तो अंत में क्या होता है, ये एनलाइटमेंट का ना काफ़ी, आपकी जो एक सोल है, एक आत्मा है, वो अंत में जा रही है। वो एक आपके अंदर एक डिल्यूजन होता होगा। वैसे जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, क्या बनोगे? छोटे से बच्चा बोलता है डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनोगे? मैं साइंटिस्ट बनूंगा। अब आपके पास, आपके माइंड के पास एक इमेज है आपको लेकर कि आप ये बनने लायक हो, ठीक है? पर हु नोज आप पीएम बनने के लायक थे, हु नोज आप कैबिनेट मिनिस्टर्स बनने के लायक थे, राइट? तो आप वो प्रोसेस में जाते हो जहाँ पर आपका एक ईगो स्मैश होता है, और कोई भी चीज़ एक इतनी पेनफुल इसलिए है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है वो पेन के थ्रू ही ट्रांसफॉर्म होगा। वेदर इफ यू गोइंग टू अ जिम, तो आप अपने आप को पेन देंगे तभी तो अच्छी खासी बॉडी बनकर आती है बाहर। वैसे ही बहुत अच्छी सोल बनाने के लिए यूनिवर्स ये गेम प्ले करती है, जहाँ पर आप डिप्रेशन, या बहुत आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोग छूट चुके हैं, आप देखेंगे बहुत उथल पुथल लाइफ चल रही है, एक स्टेजेस आ जाते हैं,
एक एक स्टेज के बाद ये एक ब्लिस स्टेज शुरू होती है जहाँ पर आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं, नंबर्स दिखते हैं, आपको दिखते हैं, आपको 111 दिखता है, 555 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, 77 माय फेवरेट दिख रहा है। हर नंबर की एक कहानी है। अब ये नंबर कौन दिखा रहा है? ये नंबर आपको यूनिवर्स दिखा रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस में मानते हैं तो आपके पूर्वज हैं, अगर आप थोड़े से मॉडर्न साइंस में हैं तो आपके ये स्पिरिट गाइड्स हैं। एंड इट इज़ प्रूवन, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक थिंग्स आर इनटू एयर, नो, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक्स, इफ यू गो सर्च रीड देम। आपको वो सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं क्योंकि वो आपको बताना चाहती हैं कि ठीक है, अब हम आपके आस पास हैं। क्योंकि पर्सन उस टाइम पर बहुत अलोन हो जाता है, अकेला फील करने लगता है, ठीक है, लोनलीनेस शुरू हो जाती है, पर्सन डिप्रेसिव है, कोई बात नहीं करता, अगर बात करना भी चाह रहा है यूनिवर्स बंद कर देती है वो दरवाजे, क्योंकि अब वो पर्सन, वो लोग, मतलब वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करते उस पर्सन की, अब वो बहुत अच्छे नहीं है। आप ये भी देखते हैं ना, देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल हु सेज, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोगों की जैसे दशा चलती है शनि की, या जो अच्छे भी नहीं है शनि और उस पे दशा चल रही है, लोग बहुत छूट जाते हैं। बोल, हमारे तो सारे दोस्त ही छूट गए। देयर थाउजेंड ऑफ पीपल कम टू मी एंड टेल मी, यार वो चीज़ नहीं रही लाइफ में जो पहले थी, क्योंकि वो अब फ्रीक्वेंसी पे नहीं है उस पर्सन की। अब आपको वो गाइड्स बता रहे हैं कि हम आपके आसपास हैं, आपके पास हैं, आप सेफ हैं, क्योंकि वो इतना पेनफुल होता है कि पर्सन को लगता है भैया मैं अकेला ही रहा हूँ, अकेला ही मरूंगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर उसके पास आपके पास एक टर्म आपने बहुत सुना हुआ है, डार्क नाइट ऑफ सोल, जहाँ पे वो जब ये स्टेज एक्टिवेट होता है तो एक्चुअली वो एक सोल अंत हो जाती है एंड इट ग्रोज इनटू अ बटरफ्लाई, ठीक है। वो एक सोल है जहाँ पर वो एक सोल को पता भी नहीं है कि वो डॉक्टर बनने लायक थी या नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा कुछ ऊपर बनने के लायक थी, तो उसके बाद ही उसे पता चलता है ठीक है मेरे पास ये कैपेबिलिटीज थी। I was taking bare minimums, but I was destined to get big things in life. तो वो जो ईगो का क्लैश खत्म होता है उसके बाद हमें पता चलता है ठीक है हम इससे लेब थे, ये चीज़ हमारे साथ इसलिए हुई क्योंकि हमें इससे कुछ ऊपर जाना था। यू वर एक्चुअली अचीविंग और टारगेटिंग वेरी लो दैट यू वर डिस्टाइंड टू गेट इनटू। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चीज़ें होती हैं। और जब भी आपको कभी दिखे, इट्स नॉट ऑब्वियस कि आपकी विश पूरी हो रही है, या इट्स समथिंग कि आपके एंजल्स, आपके गाइडेंस, आपके गुरु, आप जो इनको मानते होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके आसपास हैं। और वो आपको इस चीज़ से एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि लुक यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, गेट एट द बैक। या अगर आप कोई सही रास्ते पर हैं तो वो बता देंगे आपको 111 के थ्रू आप सही रास्ते पर हैं। आप इतना वरी मत करो, डोंट गेट पैनिक टू थिंग्स, क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर आई हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस आल्सो, पीपल गेट पैनिक टू थिंग्स। अभी क्या होगा, अभी क्या। थाउजेंड ऑफ द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस आर इनटू पैनिक्स, एंजाइटी अटैक्स और इन डिप्रेशंस. Hello, thank you for watching my podcast show. And if you have any type of queries, you can contact me through the number on the screen. Thank you.